कचौड़ी या कचौरी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा लगता है कि कब बनाएं या कब लाएं या कब खाएं। क्यों लगता है ना। कचौड़ियों को कई चीज़ों से, कई तरह से या अलग अलग स्वाद में बनाया जाता है। कभी मैदा, कभी मंडुआ, कभी बाजरा तो कभी गेहूं का आटा। सब्जियों के स्टफिंग से भरी हुई हो या ऐसे ही मूंग दाल, आलू, प्याज या मसालों से भरी हुई कचौड़ी, जैसे भी हो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। और उसमें अगर दही, खट्टी मीठी तीखी चटनी का इस्तेमाल करें तो क्या कहने, तब तो मुंह में पानी आना ही आना है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक हेल्दी कचौड़ी बना रही हूँ, जो कि गेहूं के आटे से तथा उसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करके इस हेल्दी कचौड़ी को मैंने आपसे शेयर किया है, जो आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये कचौड़ियाँ स्वाद की हद सेहत तक हैं। तो चलिए एक हेल्दी स्वादिष्ट कचौड़ी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, जो कि एक कटोरी भरकर है, छोटी कटोरी ही है। तो इस मेथी को मैंने अच्छी तरह से चुनकर, साफ सुथरा करके, धोकर इस कटोरी में भरकर रख लिया है। तो इसकी स्टफिंग हम बनाएंगे। स्टफिंग में जो जो चीज़ें लगेंगी, तो उसमें से एक ये मेथी भी है। तो मेथी मेरे पास थी तो मैंने यूज़ किया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप हरा धनिया, पालक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे आलू लिए हैं और 1 मुट्ठ बराबर मटर लिए हैं, जिन्हें कि मैंने उबाल कर इस तरह से रख लिया है। अब सबसे पहले इसे अच्छी तरह से स्मैशर से मैश करेंगे, या तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस मटर तो नहीं होंगे, इसीलिए इसे स्मैश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से स्मैश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं स्मैश कर रही हूँ स्मैशर से। इसे हाथ से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कचौड़ी बना रहे हैं तो आलू के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। जहाँ तक हो सके इसे स्मैश ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए स्मैश करके मैं इसे अच्छी तरह से तैयार कर चुकी हूँ। आपसे जितना स्मैश होता है उतना कीजिए। तो अब इसमें मेथी डालनी है, मेथी के पत्ते, तो उसे हम अच्छी तरह से महीन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी जो मेथी ली है उसके आधे पे पहले ले लिया है। अब इसे महीन सा काट लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही काटेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से महीन हो जाए। तो बड़े बड़े पत्ते क्या रखना, कचौड़ी का स्वाद फिर बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से महीन सा काट कर ले लेंगे। हरी सब्ज़ी कोई भी हो, धनिया पत्ता हो, पालक हो या मेथी हो, कोई भी हरा पत्ता ले सकते हैं। स्वाद तो अच्छा ही आना है कचौड़ी में। तो चलिए ये भी हो चुका है। तो चलिए मेथी भी अच्छी तरह से महीन कट चुकी है। अब इसे आलू और मटर के जो हमने स्मैश करके रखे हैं उसमें डाल लेते हैं। अब इनमें कुछ मसाले भी डालेंगे। तो मसालों में सबसे पहले यहाँ पर मैं अजवाइन लूँगी, जो कि पाचक के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो 1 छोटी चम्मच ली है मसालों वाली। तो इसे हथेली में रखते हुए अच्छी तरह से दोनों हाथों से मलते हुए क्रश कर लेंगे और तब इसे डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से कचौड़ी में आ सके। और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ थोड़ी सी हींग। तो हींग 1 पिंच के बराबर है, तो इसे भी मैंने इसमें डाल लिया है। मसाले मैंने थोड़े थोड़े ही लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच के बराबर ले रही हूँ। इतना ही काफ़ी होता है। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसकी जगह पर आप 2 हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक लिया है। तो ये है आधी चम्मच के करीब, क्योंकि नमक हमें अभी आटे में भी डालना है, तो इसलिए हम आधी चम्मच का ही यूज़ करेंगे। स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का कूटा हुआ फ्रेश पेस्ट। तो इतना हमें यूज़ है। तो चलिए अब सभी चीज़ें डाल चुके हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चम्मच से मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला रही हूँ, जिससे कि ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए चम्मच से तो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, हाथों का ही इस्तेमाल कर ले। जितनी अच्छी तरह हाथों से होता है उतना किसी से भी नहीं होता है। तो मैंने चम्मच को अब साइड में रख लिया है और हाथों से ही इन्हें मिला रही हूँ। हाथों से मिलाने पर जो अगर मटर स्मैश नहीं हुए होंगे या आलू के कुछ टुकड़े होंगे, तो उसे भी हम अच्छी तरह से स्मैश कर सकते हैं। इसीलिए हाथों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब एक कटोरी में मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसी से हम कचौड़ी को बनाएंगे। तो चले बड़े बर्तन में इस आटे को डाल लेते हैं।
तो अब इसमें कुछ सामग्रियां लगेंगी, जैसे कि आप हल्का सा नमक डालें। तो यहाँ पर मैंने आधे चम्मच के करीब नमक डाला है स्वाद अनुसार, और ये थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है। अजवाइन मैंने स्टफिंग में यूज़ कर लिया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा यूज़ करूँगी। और मोइन के लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, जिसे कि मैं ठंडा करके डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से पूरा मिक्स करते हुए एक बार देख लेंगे कि अच्छी तरह से ये बंध रहा है कि नहीं। तो अगर बंध जाए तो इसका मतलब ये है कि मोइन की मात्रा सही है। तो ये देखिए, मैं आटे को इस तरह से मुठ बांध कर देख रही हूँ, तो ये अच्छी तरह से बंध रहा है। तो चलिए, मोइन की मात्रा तो सही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को गूंथ लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं अच्छा सॉफ्ट, उसी तरह से कचौरी का भी आटा उसी तरह से गूंथ लेना है। तो धीरे धीरे पानी डालते हुए ही हम आटे को गूंथ लेंगे। तो आधा ग्लास से भी कम इसमें पानी गया है। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छी तरह से मैंने आटे को गूंथ लिया है। तो बस इस तरह से ही करना है। तो ये आटा भी हमारा तैयार हो चुका है और इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप कचौड़ी बना सकते हो। तो ये देखिए, हमारा आटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हल्का सा इसमें अब तेल लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा मल लेंगे तेल लगाने के बाद, जिससे कि ये आटा और भी चिकना हो जाए। तो चलिए, ये काम भी फटाफट से कर लेते हैं। तो चलिए, आटा सॉफ्ट अच्छी तरह से गूंथ चुका है। तो अब इसके बड़े बड़े नींबू के आकार के पेड़े ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसे इस तरह से दबा दबा कर एक कटोरी का शेप दे रही हूँ। एक छोटा सा दिया होता है, उस तरह से कर रही हूँ। तो बीच में देखिए गहरा हो गया है। अब स्टफिंग का एक छोटे नींबू के आकार का पेड़ा लेंगे, इस तरह से गोल बनाते हुए इसमें मैं डाल चुकी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए स्टफिंग अंदर जाएगी और जो आटा है वो बाहर आता रहेगा। और इस तरह से हम इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए लॉक करेंगे, जिससे कि स्टफिंग तलते वक्त बाहर ना आए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पैक हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो ये बन गया है एक बड़ा सा पूरी का आकार का। तो इतनी छोटी ही हमें कचौरी बनानी है। आप चाहे तो बड़ी साइज़ की भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी को कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी भी मैं अब तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से स्टफिंग डालते हुए आटे को गोल गोल घुमाते हुए पूरा इसे लॉक कर लिया है। अब इसे हाथों से ही चपटा करेंगे। आप चाहे तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं हाथों से ही इसे अच्छी तरह से पतला कर रही हूँ, जितना पतला जितना बड़ा चाहिए। तो ये देखिए, दूसरी भी तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने सभी को तैयार करके रख लिया है। उतने आटे की इतनी कचौड़ी बन चुकी है। तो चलिए, गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैं सरसों तेल डाल चुकी हूँ। सरसों तेल में ही मैं इन कचौरी को बनाऊंगी। तो तेल अब यहाँ पर अच्छा गर्म हो चुका है और मीडियम आंच मैंने कर ली है यहाँ पर गैस की। अब एक एक कचौड़ी को इस तरह से डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 कचौड़ियों को डालकर इन्हें फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ही करना है, मीडियम आंच में ही इन्हें तलना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट रहे और अच्छी तरह से इनका जो स्टफिंग है, मसाला है, वो अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए, इनके पकने का इंतज़ार करते हैं। तो कचौरियाँ एक साइड से पक चुकी हैं, तो इन्हें मैंने पलट लिया है। तो इसी तरह से 2 से 3 बार इन्हें पलटते हुए अच्छी तरह से पका लेना है, फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर 2 बार हो चुका है। अब ये तीसरी बार इन्हें फिर से पलटेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें 2 से 3 बार पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये पूरी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। तो एक बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, उसी में ही इन कचौड़ियों को रखेंगे निकालते हुए, जिससे कि कचौड़ियों में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से टिश्यू पेपर सोख लेगा। आप इसकी जगह पर कोई दूसरा पेपर या कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। तो चलिए, इन्हें बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से पहला बैच हमने तैयार कर लिया है, तो दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, फटाफट से और कचौरियों को भी इसी तरह से डालते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हम कोई भी चीज़ें तेल में फ्राई करते हैं तो तेल में झाग तुरंत आ जाता है और कुछ सेकंड तक रहता है। तो इसी तरह से झाग देखिए, पहले था, अब ये कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि कचौरी थोड़ी थोड़ी पकने लगी है।
तो अब इन्हें पलटने की बारी है। तो अब इन्हें पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इन्हें पलट चुकी हूँ। अब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे ही इन्हें मीडियम आंच में पकाना है, जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए तीसरी साइड मैंने पलट लिया है, तो ये अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और उसी बर्तन में रखेंगे जिसमें कि मैंने और कचौरियाँ रखी है। तो इन्हें भी मैंने बर्तन में रख लिया है। अब जो बाकी कचौरियाँ हैं उन्हें भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी कचौरी तैयार हो चुकी हैं। अब इसे भी बर्तन में रख लेते हैं। तो इतनी कचौरियाँ हमारी इतने स्टफिंग और आटे में बनी है। तो चलिए सभी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें मैं प्लेट में सजा रही हूँ। तो देखिए मैं इन्हें प्लेट में सजा चुकी हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ही टेस्टी हैं और साथ में हेल्दी भी हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी है। और इसमें सब्जियों का केवल आलू और मेथी का यूज़ किया है। मेथी मेरे पास थी इसलिए मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और सब्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो केवल आलू का भी यूज़ करके कचौरी को बना सकते हैं। आजकल तो मटर भी बहुत अच्छे फ्रेश मिल रहे हैं, तो मैंने इसमें मटर का भी यूज़ किया है। आप केवल मटर की भी कचौरी बना सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी कचौरी बनी है। बाहर से ये हल्की हल्की क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं और खाने में भी मज़ेदार हैं। तो इनका मज़ा आप सॉस के साथ, चटनी के साथ या मीठी दही के साथ ले सकते हैं। दही डालकर इसमें हल्की सी चटनी डालिए, खट्टी मीठी या तो तीखी चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है। या तो गर्मा गर्म चाय के साथ भी इन कचौरियों का मज़ा ले सकते हैं। तो आपको मैं एक कचौरी इस तरह से तोड़कर बताऊँगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये कचौरी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनी है। तो ये देखिए। तो चलिए कचौरियाँ तो जो भी हो बहुत ही टेस्टी रहती हैं, और जिस प्रकार से भी आप स्टफिंग भरते हैं, जिस किसी की भी स्टफिंग भरते हैं कचौरी में, तो स्वाद तो दुगुना हो जाता है। तो इस दुगुने स्वाद को और तिगुना और बढ़ाना तो ये चटनी के ऊपर भी होता है। तो आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप भी इस तरह से कचौरी बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इन कचौरी का मज़ा सॉस, चटनी या मीठी दही के साथ ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।